मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में फिर लगी सेंध। 3 दिन में दूसरी बार मंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की हुई कोशिश। कौन है जो रच रहा है संजय निषाद के खिलाफ साजिश? क्या वाकई में संजय निषाद की जान को खतरा है? 3 दिन में दूसरी बार निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में सेंध लगी है। गोरखपुर से सुल्तानपुर जाते वक्त बस्ती जिले में मंत्री संजय निषाद के काफिले को एक एक्सयूवी ने ओवरटेक किया। कई बार मंत्री के काफिले में घुसने की कोशिश की। बस्ती के टोल में तो मंत्री की गाड़ी टोल से लड़ती लड़ती बची। सीसीटीवी फुटेज में भी आप घटना की तस्दीक कर सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी ने मंत्री जी के काफिले में घुसकर बीच में ओवरटेक किया। मंत्री संजय निषाद द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक गोरखपुर से सुल्तानपुर जाते वक्त बस्ती टोल प्लाजा से करीबन 10 किलोमीटर पहले से ही एक कार सवार लोग उनके सुरक्षा घेरे को बार बार तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। दोपहर लगभग 2 बजे संजय निषाद जब टोल प्लाजा को पार कर रहे थे, तभी टोल बैरियर से पहले एक कार मंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़कर एस्कॉर्ट और वीआईपी गाड़ी के बीच आ गई, जिससे निषाद की कार अनियंत्रित हो गई। कार चालक की सूझबूझ से टोल फाटक को निषाद की गाड़ी पर गिरने से बचाया गया। तत्काल इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक बस्ती को दी गई। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में सेंध लगी हो। इससे पहले 29 अक्टूबर को लखनऊ से गोरखपुर जाते वक्त अयोध्या के सीमा में भी बाराबंकी टोल प्लाजा से करीब 10 किलोमीटर आगे मंत्री संजय निषाद के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए एक कार ने टक्कर मार दी थी। उसमें भी मंत्री जी बाल बाल बचे थे, जिसकी सूचना भी अयोध्या पुलिस को दी गई थी। 3 दिनों में 2 घटनाएं बता रही हैं कि ये घटनाएं सामान्य नहीं हैं। इसके पीछे कोई न कोई जरूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन है जो संजय निषाद को नुकसान पहुंचाना चाहता है? आखिर क्यों संजय निषाद को निशाना बनाया जा रहा है? 3 दिनों में 2 घटनाओं के बावजूद पुलिस ना तो किसी आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है, न ही अब तक इन दोनों घटनाओं के पीछे की सच्चाई का ही खुलासा कर पाई है। ऐसे में कहीं न कहीं बस्ती और अयोध्या पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। हर किसी को मालूम है कि संजय निषाद केवल निषाद पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में मल्लाहों के लिए गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहे जाते हैं। उन्होंने निषादों, मल्लाहों, केवटों के हितों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। बीजेपी में आने से पहले संजय निषाद समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन उसके बाद संजय ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और अब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मिलनसार, मृदुभाषी और मल्लाहों के रहनुमा के तौर पर जाने जाने वाले संजय निषाद का भला कौन दुश्मन हो सकता है? लेकिन अगर दुश्मनी नहीं है तो आखिर कौन सा वो सिरफिरा है जो जानबूझकर संजय निषाद के काफिले को ही निशाना बना रहा है? आसक्त न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।